इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी कंपाउंड का नेम कैसे फिक्स करेंगे, कैसे आप उसका नेमिंग करेंगे। तो ये भी जो टॉपिक है ये कार्बोनेटिक्स कंपाउंड में आता है क्लास 10th में केमिस्ट्री में। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सी बात बताऊंगा मैं आपको। अगर एक कार्बन एटम आ रहा है तो इसका मतलब होता है मिथ। अब एक कार्बन एटम का क्या मतलब है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा एक ही कार्बन आ रहा है, तो जब एक ही कार्बन आएगा स्ट्रक्चर में तो यानी वो मिथ होगा। जब दो कार्बन एटम आएंगे स्ट्रक्चर में तो वो इथ होगा। अब इस पे एग्जांपल पे आ जाता है। देखिए यहाँ पर दो कार्बन एटम आ रहे हैं, दो कार्बन है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो जब दो कार्बन आएंगे तो इथ होगा। इसी तरीके से अगर किसी स्ट्रक्चर में तीन कार्बन एटम आ रहे हैं तो वो प्रॉप होगा। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको दो एग्जाम्पल लिए हैं समझाने के लिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए एक, दो और तीसरा भी कार्बन होता तो वो प्रॉप हो जाता। मान लीजिए चार कार्बन एटम आते तो ब्यूट होगा, पाँच कार्बन एटम आएंगे तो पेंट, सिक्स कार्बन एटम आएंगे तो हेक्स, सेवन कार्बन एटम आएंगे तो हेप्ट, एट कार्बन एटम आएंगे तो ऑक्ट, नाइन कार्बन एटम आएंगे तो नॉन, 10 कार्बन एटम आएंगे तो डेक। उसे बोलेंगे डेक लेकिन लिखेंगे ऐसे DEC। आगे आ जाते हैं अब। तो इन्हीं पीछे वाले जो मैंने आपको लिखवाए थे बेसिक चीज़ें, रूल्स, इन्हीं का यूज़ करके अब हमें नेम करना है इस फॉलोइंग कंपाउंड का। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। ये क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन नीचे से शुरू होगा। सबसे पहले आप कार्बन एटम्स को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 कार्बन एटम आ जाए तो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था हेक्स आता है। 6 कार्बन एटम के लिए क्या आता है? हेक्स। देयर आर 6 कार्बन एटम्स, वी विल यूज़ हेक्स। आगे आ जाते हैं। ऑल्सो देयर इज़ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। जब आप देखेंगे यहाँ पर जो कार्बन एटम है इसके दो कार्बन एटम के बीच में, बाकी सब जगह तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो आइन होता है। मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो एल्काइन ग्रुप का है वो, ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन होता है। अब हेक्स और आइन दोनों का यूज़ करके क्या नाम बन जाएगा इसका? हेक्साइन। अब आगे आ जाते हैं। सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये फिर स्ट्रक्चर दे रखा है हमें, तो इसका भी नाम बताना है। 3 कार्बन आ रहे हैं, तो 3 कार्बन मैंने आपको पीछे दिखाया अभी। 3 कार्बन एटम जो है प्रॉप आते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम प्रॉप आ जाएगा। अब आप देखेंगे दो कार्बन के बीच में दो बॉन्ड आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो ईन होता है, तो प्रोपीन। तो यही इसका नाम फिक्स हो गया।